अच्छा, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि लोग तुलसी जी की माला या किसी और पवित्र काष्ठ चंदन की माला को हाथ में लेकर के अच्छे से कपड़े से ढक करके माला को घुमाते रहते हैं, लेकिन उनका सुमिरन कुछ ऐसा ही होता है जैसा कहावत है, खट 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 माला जपें और मन उड़े जसबाज, तुलसीदास विचार कहें भैया नहके करो अकाज। उनका तो ज्ञान व्यर्थ है जो विष्णु के नाम के बिना सब कुछ जपते हैं। जिसका मन राम कृष्ण में नहीं है वह वास्तव में एक दुखी और मनहूस इंसान है। जो मनुष्य होते हुए भी अद्वैत के मार्ग को नहीं अपनाता, ऐसा अभागी आत्मा को राम कृष्ण में विश्राम कैसे मिल सकता है। द्वैत को झाड़ू की तरह दूर करने वाला ज्ञान सतगुरु के सिवा और कौन दे सकता है। हम तो कहते हैं अगर गुरु नहीं है तो गुरु बनाने की कोशिश करें, और जैसे संत महात्माओं को गुरु आप बनाना चाहते हैं, जैसे वह आपकी परीक्षा लेते हैं, ऐसे आप भी उनकी परीक्षा लें। क्योंकि अगर वह बहुत ज्ञानी है और आप निहायत जो है उन पर अपना अमूढ़ता प्रकट करेंगे तो भला आपको कैसे सिखाएंगे। एक कहावत है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करो गुरु 10-5। और ज्ञान की बात तो गुरु ही सिखा सकते हैं। भैया, जिन बंधुओं ने अभी गुरु नहीं किए हैं उनको सबसे बढ़िया है और हनुमान जी को अपना गुरु मान लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। कैसे करो? गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं ऐसे, या तो गोविंद श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लीजिए, वे सब कुछ करते हैं क्योंकि वो तो गुरु हैं, योगियों की योगी हैं। लेकिन समक्ष आपको गुरु मानना ही होना है, बिना गुरु के काम नहीं होगा। क्योंकि सतगुरु ही आपको आपका मार्ग बता सकते हैं। और हमने तो ये देखा है कि भगवान नाम का, किसी भी नाम का, जिसको जिस भगवान को आप मानते हैं, भगवान तो एक ही है। मैंने इसलिए कहा जिस भगवान को मानते हैं क्योंकि आजकल मनुष्य भगवान के स्वरूप का ही ध्यान करता है। परम पिता परमेश्वर निर्गुण परब्रह्म को तो कौन देखा है। आप श्री राम को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं, भगवान शिव को, भोलेनाथ को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी पूजा और ध्यान में लग जाइए। सारी नदियों का जल जिस प्रकार एक समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश कार्तिक भगवान जिसकी भी आप पूजा करेंगे वो घूम फिर कर जाकर एक ही ईश्वर परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों की आपको प्राप्ति करवाता है और आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त कराता है। आपने पवित्र त्रिवेणी संगम में तो डुबकी लगाई ही होगी या इस भूमि के सभी पवित्र तीर्थ का भ्रमण किया होगा, लेकिन ये सब एक व्यायाम जैसे है। यदि आपके मन में भगवान नाम नहीं है तो आपको विश्राम नहीं मिलेगा। वह मनुष्य एक पापी है जो भगवान के नाम से विमुख हो जाता है। केवल भगवान का नाम उसे पाप में डूबे होने से बचा सकता है। वाल्मीकि जी ने भगवान नाम की महिमा का बखान किया है और वाल्मीकि नाम सभी पुराणों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने तीनों लोकों के माध्यम से भगवान को एक अमोघ रक्षक के रूप में घोषित किया। कृपया हरि के नाम का जप करें, ऐसा मंत्र आपकी सभी पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब जोर जोर से हरि हरि का जप करना पर्याप्त होगा और कुछ ही क्षणों में पापों के सीम ढेर शून्य हो जाएगा। तो हमें क्यों ना, अरे देखिए, जब नारद जी को आभास हुआ कि उन्होंने जो विश्व
मोहिनी को वरण करने की अभिलाषा की थी, वो कोई और नहीं प्रभु की माया थी। और फिर उन्होंने उस मोह बस भगवान को श्राप भी दे दिया। भगवान ने उसको तथास्तु कहकर अंगीकार कर लिया। और जब भगवान ने अपनी माया हटाई तो ना वहां विश्वमेहनी और ना कोई राजा ना महाराजा। फिर बहुत पश्चात हुआ, बहुत दुख हुआ नारद जी को उस समय। अब जब दुख होता है तो वो कहते हैं प्रभु अब मैं क्या करूं। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं जो विष्णु रूप में हैं कि जपहु जाय शंकर सतनामा होई है हृदय तत विश्रामा। मतलब 100 नाम शंकर जीव का जप लोगे। अरे तो 100 नाम जपने में कितना लगा भैया। अगर आप ओम नमः शिवाय भी कहते हैं तो आप देखिए इतना जल्दी जल्दी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 100 नाम लेने में आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन हमने स्वयं यह आजमाया है कि इससे तुरंत आपको जो है शांति का बोध होने लगता है। तो जब कुछ क्षणों में पाप की असीम ढेर शून्य होने की ताकत पावर रखता है भगवान का नाम, फिर हम क्यों इससे जो है अछूते रहें। क्यों ना हम इस पर अपना जो है श्रद्धा लगाएं, क्यों ना थोड़ा सा भक्ति कर लें। जब घास को आग में झोंक दिया जाता है तो घास आग में मिल जाती है। इसी तरह जो कोई भी हरि के नाम का जप करता है वह उनमें आत्मसात हो जाता है। नाम के जप की शक्ति बहुत ज्यादा है, अथाह है, असीमित है। इस भौतिक संसार की सभी बाधाएं और भय उसे सताना बंद कर देते हैं जो भगवान के नाम के पाठ करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान हरि ऐसे हैं, उनकी महिमा परंपार है। यदि आपके हृदय में हरि के प्रति भाव, आस्था और भक्ति नहीं है तो सभी पवित्र तीर्थों की तीर्थ यात्रा, व्रत, अन्य अनुष्ठानों की पूर्ति होगी ही नहीं। इस तरह के थकाने वाले परिश्रमों में आप शामिल होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं आडंबर करने की। आपके विशुद्ध प्रेम और भक्ति के कारण ही परमात्मा आपके लिए सुलभ है। कुछ भी काम नहीं आएगा आपके। हरि के लिए अपने प्रेम और भक्ति को उड़ेल दो और वो स्वयं को तुम्हारे हथेली पर आंवले के समान प्रकट कर देंगे। अन्य साधनों से प्रभु की प्राप्ति उतनी ही कठिन है जितनी जमीन पर बिखरे पारे के कणों को इकट्ठा करने का प्रयास करना। यदि हम केशव को जान लें तो सारी सिद्धियां हमारी हो जाती हैं। यदि हमारा मन समाधि के आनंद में नहीं डोलता है तो ये शक्तियां किस काम की हैं, बल्कि वे हमारे मार्ग में दर्दनाक रोड़ा बनती हैं। परम संतोष ने मुझे लबालब भर दिया है और ऐसी संतोष के अनुकूल हरि का स्मरण निरंतर चलता रहता है। ऐसा मनुष्य के अपने आप में विचार करके और उस पर अमल भी करना चाहिए। देखो भैया, जैसे ही आप हरि के नाम का जप करते हो सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी आत्माएं दुर्लभ हैं जिन्होंने अद्वैत की कला में महारत हासिल की हो। नाम स्मरण द्वारा समता प्राप्त करने पर आप हरि को हर जगह देखोगे। तब आपके पास मन और इंद्रियों को संयत करने के लिए कोई बंधन होगा ही नहीं, बल्कि आप स्वयं हरि बन जाओगे। जैसे एक सूर्य स्वयं को असंख्य किरणों में प्रकट कर लेता है, उसी प्रकार एक श्री राम स्वयं को असंख्य देहधारी प्राणियों में प्रकट करते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम मनुष्यों का जो मन है अचूक साधन के लिए प्रतिबद्ध होना ही चाहिए, जिससे वह हरि के नाम का जप कर सके। इस प्रकार हम सभी जन्मों से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। राम कृष्ण का जप करने के लिए वाणी का उपयोग करना बहुत आसान है, फिर भी किसी को कुशलता पूर्वक और सहायता से ऐसा करते हुए देखना बहुत दुर्लभ है। आडंबर तो आपने हर जगह देखो। आजकल देखो लोग संपुट रामायण, अखंड रामायण करवाते हैं। उस अखंड रामायण में क्या होता है भैया, अखंड रामायण कहने वाले कम, पन्ना पलटने वाले ज्यादा मिलते हैं। अब जो कराता है वो ये कहता है कि पाप हमको नहीं लगेगा। देखो भैया, क्यों नहीं लगेगा पाप?
आप कहेंगे कि भाई हमने तो अपना आयोजन किया और उन्होंने पन्ना पलटा है, हमने तो उनको पे कर दिया है, पैसे दिए हैं, अब पन्ना तो उन्होंने पलट, नहीं 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 नहीं, उनके साथ पाप आपको भी लगेगा। क्यों भाई? इतना भरा पूरा परिवार है, इतने नाते रिश्तेदार आपके आए हैं, सब सोफा पर बैठे रहते हो आराम से, क्या आपके घर का कोई एक सदस्य उन जो पेड कलाकार हैं जो पैसे लेकर गाने बजाने आए हैं, क्या उनके साथ आप बैठकर कम से कम उनको आप उनका अवलोकन करते ही रहते, उन्हीं पर ध्यान देते, यही देखते कि वो करते क्या हैं, तब भी भगवान खुश हो जाए कि कम से कम ये ऐसा करवा रहा है तो उस पर वह स्वयं भी सेवा दे रहा है। आप तो जाकर वहां एसी चलाकर कमरे में सो जाते हो, ये कह करके कि उनको चाय दे दिया, पानी दे दिया, बीड़ी दे दिया, तंबाकू जो जिसको जो था दे दिया, वो अपना रामायण गाएंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा आडंबर मत करो। ज्यादा है तो 2 पंडित बुला लो या अपने ही घर में बैठ जाओ, बारी बारी आधा आधा घंटा लोग बैठ के पूरा संपुट कर जानो, खबर करके कोई दान दक्षिणा और लोगों को खिला पिला दो, हो गया। थोड़े में निपट भी जाओगे और आपकी कथा सार्थक भी हो जाएगी। लेकिन आडंबर करना, दुनिया को दिखाना और वो भी कुछ करना नहीं स्वयं, ये सब मेरे समझ से तो परे है। अब बाकी जैसा जिसकी भावना, कहते नहीं जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, उसमें हमें क्या लेना देना है। लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं वही हम आपके समक्ष प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं। हो सकता है मेरी धृष्टता भी हो, और यदि आपको लगती है कि मेरी धृष्टता है, छोटी मुंह बड़ी बात है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन जो किसी मन से परे जाता है और राम और कृष्ण का जप करके समाज का उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता, उसे कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त होती हैं। सिद्धियां प्राप्त करनी है तो भगवान नाम से जुड़ना है, और भगवान जहां रहते हैं सिद्धियां वहां ऑटोमेटिक आती हैं। बस आपको एक अचूक प्रतिबद्धता बनाने की जरूरत है, यही पर्याप्त होगा, जिससे सभी चमत्कारी शक्तियां, एक उज्जवल बुद्धि और एक धार्मिक स्वभाव आपके अंदर जुड़ जाएंगे। भगवान नाम और संतों की संगत का सहारा लेकर कई लोगों ने संसार सागर पार कर लिया है। रामकृष्ण नामों ने हमारे हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसे कितनों उदाहरण प्रस्तुत हैं, कितने पुस्तकों में वर्णन है, और हमने भी स्वयं साक्षात किया है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब भी इस